ए इज ग्रेटर देन बी, वो रिलेशन कौन सा था? रिलेशन 3 था, ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज फ्रॉम ए एंड बी इज फ्रॉम बी। तो इसके अंदर R3 में आपको 5 मिला था, है ना, तो कोई भी एलिमेंट नहीं आया था क्योंकि ए बी से कहीं बड़ा है ही नहीं, तो इसका मतलब इसे वॉइड रिलेशन बोलते थे। कैसा रिलेशन बोलते थे? वॉइड रिलेशन। और सर ये वॉइड रिलेशन है श्योर, और ये R3 भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। डोमेन पूछे, डोमेन क्या लिखोगे? 5। रेंज क्या लिखोगे? बोलो 5। सर कोई एलिमेंट इसमें है? 1 2 3 ए में। सर बी में भी एलिमेंट है 4 5, कोई किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा, कोई किसी को नहीं, 1 4 को नहीं जानता, 5 को भी नहीं जानता, 2 भी 4 को नहीं, छत पे 3 आदमी इधर खड़े हो गए, छत पे 2 आदमी इधर खड़े हो गए, 1 2 3 4 5 को नहीं जानते, 4 5 भी 1 2 3 को नहीं जानते, कनेक्ट ही नहीं है। तो इसलिए इसका डोमेन भी 5 है, रेंज भी 5 है, लेकिन को डोमेन बोलो क्या होगा जी? 4 और 5। हाँ ये ध्यान रखने की चीज़ है, को डोमेन तो 4 और 5 ही होगा, वो 5 नहीं होगा, क्योंकि वो तो एलिमेंट्स ऑफ बी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या भाई स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर जाता है, वो 4 5 नहीं समझता, कहता है ये भी 5, सभी 5, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो बहुत इजी है, टॉपिक में मज़ा आता है, ऐसा नहीं है। अब हम इसके अंदर एक शर्त और रिलेशन के साथ बनेगी, उसको बताएंगे फंक्शन में, वो उसको बता देंगे, नोट कर लिया होगा। देखो जल्दी, डिफरेंस का था शायद, कौन सा था? R4 था वो, ए बी सच दैट डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज एन ऑड नंबर। तो ये आपका बचा है। तो इसके अंदर हमने R4 को फिर डिफाइन कर लेते हैं। आपका ये हो गया था, और कोई बचा हो तो बोलो। नहीं, तो चलिए फिर हम इसके अंदर थोड़ा आगे ले लेते हैं, इन्हीं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसके अंदर हमें ये पता पड़े कि रिलेशन, डोमेन, इमेज सब फिर से निकालना सीखते हैं क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू 1 2 3 so on till 14, define a relation R from A to A। लो जी, जो B था उसकी जगह भी बेटा क्या आ गया? A। from A to A by capital R is x y ordered pair such that such that 3x minus y equal to 0 where x and y belongs to R। तो इसमें कह रहा है लेट a इक्वल टू दिस डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A टू A, यानी कि जैसे हमारा A क्रॉस B करके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता था, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप सबसेट लेते थे तो हमारा रिलेशन मिलता था। अब यहाँ A क्रॉस A का ही, इसको पता है वो कैसे और लिखता है? डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A टू A ना लिख के अगर वो लिख दे ना ऑन A, तो इसका मीनिंग भी यही होता है, केवल वो लिख दे ऑन A given by R is equal to 3x minus y is equal to 0 where x and y are taken from A, है ना। तो फर्स्ट आपका सेट और सेकंड सेट दोनों ही क्या बन गए इस वक्त? A और A। तो आप देखिए यहाँ पे साफ है कि आपको x इक्वल टू लेना है y बाई 3, तो हमें x और y दोनों ही इसी A में से कंसिडर करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, हम इसके अंदर इसका हाँ जी, मैं आपसे 2 घंटे बाद बात करूंगा। ठीक है बेटा, तो हम इसके सॉल्यूशन में लेते हैं। सबसे पहले हम इसका
ए क्रॉस ए लिखेंगे तो बहुत टाइम बन जाएगा। देखो ए क्रॉस ए लिखने के चक्कर मत पड़ना कि सब 1 1 भी आएगा, क्योंकि देखो ए क्रॉस ए में तो यहाँ 1 2 3 till 14, फिर ए लिखोगे, फिर 1 2 3 till 14, तो 1 1 1 2 1 3, फिर उसका सबसेट। अरे भाई मुझे सबसेट का रिलेशन किस रूल से, किस मेथड से डिफाइन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो मैं यार डायरेक्ट निकालूंगा ना। मैं ए क्रॉस ए क्यों निकालूंगा भाई कि सर आप तो पहले ए क्रॉस ए निकालते थे। अरे मुझे रूल पता है, मैं सीधा सा देखूंगा कि मेरा एलिमेंट 1 रखता हूं। अगर मैं यहाँ पे रिलेशन सीधा लिखता हूँ आर कि सर मैंने y को यहाँ पे 1 रखा, इसमें से निकाल के सर 1/3 तो x हो ही नहीं सकता। कोई कहे जी y को आप 1 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/3, कि सर वो तो हो नहीं सकती क्योंकि हमें तो a और b दोनों किसमें से लेने, ठीक है। तो और कोई बच्चा कहे सर एक काम करो यहाँ 3x इक्वल टू वाई से इससे निकाल लो, कि सर रख लो। अब की बात बटे में रख के ऐसे करा, सर x को रख लो, पहला एलिमेंट 1 रखा 1, तो y कितना मिल गया सर 3, कि सर कोई प्रॉब्लम 3 तो हो सकता है इसमें, क्योंकि b का एलिमेंट ये बनेगा और b में भी हमारा a ही है, क्योंकि रिलेशन ऑन a है या रिलेशन फ्रॉम a टू a है। फिर हमने रखा बेटा 2, x को 2 रखा तो 3 2 जा हो गया 6, कि सर ये भी 6 भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर रखो इसके 3 3 3 जा 9, सर ये भी इसमें होगा। सर रखो 4 4 3 जा 12, सर ये भी इसमें होगा। सर रखो 5 5 3 जा 15, ओहो सर इसको ले सकते हैं, 15 तो इसमें नहीं होगा, तो ये आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। और इसके आगे आप बट नेचुरल है, आप लॉजिकली इसके अंदर 3 5 के बाद 6 रखना नहीं चाहेंगे, तो मैं इसको हटा भी रहा हूँ बेटा। और आपको बता दूं कि सेट आपको यहाँ तक ही बनेगा, वो मैंने यहाँ से क्रॉस करके आपको दिखा दिया कि बेटा वहाँ तक मत बनाना, यहीं तक ही रहेगा, क्रॉस कर दिया ताकि ध्यान रहे कि भाई मैंने गलती की थी, 5 रखा था 15 लिख दिया, 15 नहीं आएगा, क्योंकि जब आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है तो इधर वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट भी ए में से आ रहे, 2 3 4 5, लेकिन 5 तो आ गया, लेकिन इस ए में 15 नहीं हो सकता क्योंकि 15 यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो ऑर्डर पेयर है 5 15 इसमें नहीं आएगा। चलिए ये बात तो समझ में आती है। अब इसकी बात थोड़ा सा उसी अपने एरो डायग्राम से कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 till 14 सब लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 2 3 till 14 सब लिखना पड़ेगा। रिलेशन क्या है जी, फ्रॉम ए टू ए है, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 किससे लेट हुआ बेटा, कि जी 1 तो हुआ 3 से लेट, के बना दो। सर 2 किससे लेट हुआ 6 से, तो एक काम करता हूँ मैं 6 तक तो लिख लूँ, नहीं 6 तक क्यों लिखूँ, डॉट डॉट करके यहाँ 6 लिख दूँ। 2 किससे लेट हुआ, कि सर 2 रिलेट हुआ 6 से, हमारा क्लियर है इसके अंदर बिल्कुल। और 3 किससे लेट हुआ 9 से, और 9 और 12 और लिख लेते हैं, और 14 डॉट 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 करके यहाँ आ गया। तो 3 से कौन लेट हुआ 9, और 4 से कौन लेट हुआ 4 5, बहुत सारे चलेंगे, लेकिन 4 से कौन लेट हुआ केवल हमारा 12। तो यहाँ पे हमें साफ दिख गया। सर अगर हमसे कोई स्टूडेंट इसके अंदर कोई पूछता भी है कि सर डोमेन बताइए, तो डोमेन क्या मिला आपको, डोमेन ऑफ रिलेशन केवल वो सेट ए के एलिमेंट जो कनेक्टेड है, तीसरा 1 2 3 एंड 4। तो बहुत ईजी है इसके अंदर। अगर मैं आपसे रेंज पूछूं, रेंज ऑफ रिलेशन केवल 3 6 सेकेंड एलिमेंट 6 9 एंड 12, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे कोडोमेन पूछूं 1 to 14, बेटा 1 to 14, बस 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 भाई भाई देखो 1 to 14 आएगा, पूरा होता है कोडोमेन, ये पूरा सेट ए होता है, बताया गया था। ये कोडोमेन पूरा सेट आ गया आपका। तो यहाँ पे डोमेन भी है, रेंज भी है, कोडोमेन भी है। अब आती है बात कि सर 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है, यहाँ से पता पड़ा 2 की इमेज क्या है 6, 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज क्या है 9। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन और लेने हैं। इसके अंदर क्वेश्चन है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज।
domain and range of the relation are defined by first r equal to x comma x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5 and second part is both are taken from NCERT. R equal to x comma x cube is such that x is a prime number less than 10. तो देखिए इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो चेंज आया वो ये आया कि हम वहाँ पर लिखते थे सेट, जब रिलेशन आर लिखते थे तो ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे एक्स कॉमा वाई। अब इसने क्या किया, वो जो डेफिनेशन थी जिस रूल से या जिस मेथड से जो कनेक्टेड थे, जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करें इसमें तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो अपने आप में टोटल इस डेफिनेशन को भी डिफाइन कर रहा है। वहाँ पे हमारा रिलेशन किस तरह से लिखा आता था वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा और इस क्वेश्चन में किस तरीके से वो लिखा हुआ है। तो वहाँ पे लिखा होता था पहले जब क्वेश्चन पढ़ते थे एक्स वाई इज सच दैट, और वहाँ पे लिखा मिलता था आपको एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी वो रिलेशन किस तरह से कनेक्ट है एक्स और वाई आपस में, वो इस तरह से लिखा मिलता था। और बाद में वो डिफाइन करता था कि एक्स इज सच दैट फ्रॉम 1 0 2 3 4 एंड 5, तो उसका बाद का रोल होता था। अब क्या किया, उसने डेफिनेशन को इसी में दे दिया, मतलब जो रूल जिस मेथड से एक्स और वाई आपस में कनेक्ट है, उनके बीच का संबंध है एक्स वाई का, वो क्या है कि एक्स में अगर 5 ऐड करें तो हमें वाई मिलता है, मतलब सेकंड एलिमेंट जो मिलता है फर्स्ट एलिमेंट में 5 ऐड करने से मिलता है, प्रोवाइडेड एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 है। तो चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमें पता ही है इस तरीके से। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा लॉजिक केवल यही था कि हम ये समझें कि जो रिलेशन है वो कभी कभी इस तरह से डिफाइन करते हो एक्स वाई या ए बी नहीं लिखते। तो क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, आप सिंपली इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। बेटा एक्स को 0 रखो तो ये 5 मिल गया, 1 रखो, ये याद रखना एक्स की वैल्यू यही ले सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं। 1 रखा तो ये 6 मिल गया, 2 रखा तो 7, 3 रखा तो ये 8, 4 रखा तो 9 एंड 5 लास्ट, तो ये आपका 10 आ गया। तो इस तरह से आपको रिलेशन आपको ऑब्टेन हो गया है। अब इसने इसकी डोमेन रेंज पूछी है, तो ये तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट। तो ये हो गया 0, पहला वाला पार्ट ले रहा हूँ बेटा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5। और रेंज क्या बनेगा इस रिलेशन के अंदर आपका 5, सेकंड कंपोनेंट इसका जो एलिमेंट है। मैं एलिमेंट जान के बोलता हूँ ताकि स्टूडेंट को ये रहे कि एक सेट में जो एलिमेंट्स है पूरा एक एलिमेंट है, ऑर्डर पे एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरह से आपका डोमेन और रेंज दोनों डिफाइन हो गए। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 आपको प्राइम नंबर कंसिडर कर रहा है, वो क्या है आप समझ सकते हैं 2, 3 उस तरह से लेके आप क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो मैं आपको हटाता हूँ, आप नोट कर लीजिए आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन था बेटा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, और क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म नहीं थी इस वजह से भी मैंने आपको क्लियर किया बेटा क्वेश्चन। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 भी कोई टफ नहीं है। इसके अंदर देखिए R इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर x, x क्यूब वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो लेस देन 10 आपको नंबर लेना है, तो x डिफाइन कर लेते हैं पहले, x सेट क्या बनेगा। तो पहला प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, आपको पता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, फिर 10 के बाद लिखना नहीं है। तो 2, 3, 5, 7 ये
चार ही प्राइम नंबर आएंगे, 2 पहला प्राइम नंबर, 2 के बाद 3, फिर 4 भी नहीं आएगा, वो भी कैंसिल हो जाता है, फिर 4 के बाद 5 अपने आप से कैंसिल होता है, फिर 6 2 और 3 दोनों से कैंसिल होता है इसलिए प्राइम नहीं है, फिर 7 अपने आप से कैंसिल होता है या 1 से कैंसिल होता है, फिर 8 2 और 4 से भी कैंसिल होता है। तो जो नंबर 1 और अपने आप से डिविजेबल होते हैं वही नंबर प्राइम होते हैं। फिर 8 9 तो ये नंबर ही आ गए। अब हमें कुछ नहीं, इसको रोस्टर फॉर्म में जनरेट करना है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में जनरेट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं बेटा, तो ऑर्डर पे के अंदर 2 क्यूब दैट इज 8, 3 क्यूब दैट इज 27, 5 रखते हैं, 5 क्यूब 125 एंड 7 क्यूब 343 आता है शायद, 49 इंटू 7 करो, 7 9 7 63, 6 और 7 चौक 28 और 3 28 और 6 34, तो 343 ठीक है, यही आएगा। और इस तरीके से आपका रिलेशन तैयार है। अब इसमें आपको फिर से डोमेन नेम बताना, तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमेन ऑफ आर दैट इज 2 3 5 एंड 7 एंड रेंज ऑफ आर that is 8 27 125 and 3 4 3 because second element of the ordered pair is range and domain is first component of the ordered pair। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन, दो इसके पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अंदर हम आगे क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर आपको रिलेशन थोड़ा और डिफरेंट टाइप का गिवन होगा, तो उसको भी हम फाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन मॉडल्स पे भी लेंगे। अब ये क्वेश्चन और कंसीडर करते हैं बेटा आपके लिए। ये एक रिलेशन का क्वेश्चन और उठाते हैं बेटा आपके लिए। अ रिलेशन कैपिटल R, a relation capital R is defined on the set Z, on the set Z of integers as such that XY ordered pair belongs to relation if and only if x square plus y square equal to 25। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ के हमको समझना है कि क्वेश्चन है क्या, उसके बाद से सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो आप देखिए इसमें कह रहा है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड। ऑन द सेट जेड का मतलब ये है जो रिलेशन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम आर इज सच दैट इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड। रिलेशन इज फ्रॉम Z टू Z, यानी कि सेट A जो होता था वो भी Z ही है और जो सेट B होता था वो भी Z है। यानी कि जो रिलेशन यहाँ बनने वाला है दैट इज सबसेट ऑफ नॉट A क्रॉस B, दैट इज Z क्रॉस Z। तो ये समझना है कि अब आपका जो रिलेशन है इज फ्रॉम A टू A, यानी कि रिलेशन फ्रॉम Z टू Z। यहाँ पे वो ऑन Z की जगह क्या लिख सकता था, द रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम Z टू Z। तो ये दोनों भाषा, दोनों लैंग्वेज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, फ्रॉम Z टू Z या रिलेशन ऑन Z। यानी ऑन Z का मतलब है रिलेशन ऑन कोई सेट A होता तो A टू A, कहने मतलब ये हुआ। तो रिलेशन ऑन सेट Z ऑफ इंटीजर, तो Z उसे डिफाइन करा है, Z इंटीजर है। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, 0, ±1, ±2, ±3 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको लेकिन एक्सप्लेन कर दिया था रिलेशन इज सच दैट फ्रॉम Z टू Z, जैसे हमारा A टू B होता था। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके अंदर हमें इसको रिलेशन को डिफाइन करना है। रिलेशन I इज डिफाइंड बाय दिस और FR2, तो हमें इसका ऑर्डर्ड पेयर बताने को क्या क्या आने वाले हैं। तो हमने क्या किया यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने y की वैल्यू निकाली है और हम यहाँ से आपको डिफाइन करते हो रिलेशन क्या बनने वाला है। देखो बेटा ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करी, इंटीजर जैसे 0 भी ले सकते हैं, 1 -1 जो आपका मन करे, पर मैंने 0 लिया। और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि y की भी वैल्यू मुझे
इंटीजर ही चाहिए, प्लस माइनस जो भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटीजर चाहिए। तो अब मैं यहाँ जब वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, तो 25 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये आपको प्लस माइनस 5 मिल गया। यानी कि एक ऑर्डर पेयर आपको क्या मिला, एट x इक्वल टू 0 y इज 5 एंड एट x इक्वल टू 0 y इज -5। लो जी, आपके दो एलिमेंट या दो ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। अब आते हैं x को रखते हैं हम 1, तो y की वैल्यू प्लस माइनस इसी जो गिवन रिलेशन है हम उसमें रख लें। x और y में जो संबंध होता है वो आपका इस तरह से डिफाइन है कि FC से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 बनता है। अब मैंने जब यहाँ 1 रखना चाहा तो प्रॉब्लम आ गई, ये बना √24 कि सर ये तो इरेशनल नंबर हो गया, y की वैल्यू मेरी कैसी आनी चाहिए z, कि सर ये तो नहीं होगा। तो यानी कि हमें थोड़ा ध्यान रखें, इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर रहे कि हम ऐसा नंबर रखें कि y की वैल्यू भी हमें क्या मिले, एक इंटीजर मिले। चलिए आपको समझाने के मैंने इसका लिख दिया है और मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे, ये मेरे लिए ऑर्डर्ड पेयर मुझे नहीं दे पाएगा क्योंकि y की वैल्यू बेटा मुझे इंटीजर ऑब्टेन्ड नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए तो डेफिनेटली आप 2 भी रखेंगे क्योंकि 2 रखने पे आप 4 आएगा और ये 21 बनेगा, तो 3 से शायद काम चले। तो यहाँ पे अब की बार हमने रखा 3, तो 3 रखने पर ये 9 हो जाएगा और 25 माइनस 9 16 बनेगा, तो प्लस माइनस 16 आपको डायरेक्टली क्या दे देगा 4 प्लस माइनस। तो इस तरह से आपको दो ऑर्डर पेयर मिल गए, एट x इक्वल टू 3 y इज 4 एंड एट x इक्वल टू 3 y इज -4। तो दो ऑर्डर पेयर आपके सामने और आ चुके हैं। अब आते हैं, अब आप समझ गए कि मुझे x ऐसा चूज करना है जिससे मेरा y भी क्या बने, एक इंटीजर बने। तो देखते हैं हम, अब की बार इसको हम 4 रखेंगे तो 16 बन जाए, 16 माइनस 25 ये काम बन जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस, अब x की वैल्यू हमने क्या रख देनी है बेटा 4, तो जब 4 हमने रखा तो 16 और 16 माइनस 25 9 आ जाएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आपको 3 मिल जाएगा। तो चलिए इसके अगेंस्ट भी आप ऑर्डर्ड पेयर जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ वो लिख देते हैं, x की वैल्यू 4 है बेटा और y की वैल्यू 3 और एक -3 या प्लस -3 एक साथ दिखेंगे तो आप दो को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पे x को ले लेता हूँ बेटा 5, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो दिस गिव्स यू 0 डेफिनेटली। तो आपको यहाँ से प्लस माइनस 0 भी हो तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि वो तो 0 ही होगा, या नहीं, वो तो 0 ही बनना है। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू एक ही मिल रही है और x भी आपका एक ही है, 5 एंड 0। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, शायद आप समझ भी रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ने आइडिया लगा भी लिया होगा, सर आपने यहाँ पे x को केवल 0 1 2 3 4 लिखा, इस तरह से लिया, आपने नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लिया। ये बात तो ठीक है कि सर अगर मैं यहाँ पर, भाई 0 तो नेगेटिव होता ही नहीं है, 0 प्लस माइनस तो एक ही बात है, 1 हमने इसको स्किप कर दिया था, ये केस बनता नहीं क्योंकि वो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, हमें तो इंटीजर्स निकालने हैं। तो क्या करें हम कि सर -3 और ले सकते हैं आप, तो एक काम करो प्लस -3, यानी कि जब आप इसमें -3 और लेंगे तो भी -3 का स्क्वायर दोबारा से क्या बनाएगा 9, तो 25 माइनस 16, फिर यहाँ पे तो 25 माइनस 9, यहाँ तो 16 ही आना है। तो इसका मीनिंग आपका इनपुट +3 भी है और -3 भी, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी मैं दोनों को यहीं पे दिखा देता हूँ। तो एक ऑर्डर पे इसके लिए और जनरेट कर लेता हूँ, -3 पे 4 एंड -3 पे -4, कि सर फिर तो ये कुछ और के साथ भी होगा कि हाँ भाई इसके साथ देखो +4 तो लिया था, -4 ले लो तो भी काम चलेगा कि हाँ सर एग्जैक्टली -4 का होल स्क्वायर 16 बनना है, 25 माइनस 16 फिर 9 बनना है, तो प्लस माइनस 3 आना है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, एक तो यहाँ बना -4 पे 3, लिखना भी आसान हो रहा है, -4 रख दिया है, 3 तो आना ही है, और एक -4 पे -3, दो ऑर्डर पेयर और एक्स्ट्रा आ गए। क्या इसमें ऐसा होगा, क्या इसमें ऐसा होगा, नहीं इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम माइनस रखते कि सर होगा माइनस तो रखना पड़ जाएगा, तो प्लस माइनस, लेकिन अभी भी आउटपुट केवल एक ही आएगा विच इज 0, यानी कि एक ऑर्डर पेयर के साथ और आ जाएगा कि -5 को x वैल्यू असाइन करने पर आपको y की वैल्यू फिर से क्या मिलने वाली है 0। तो इस तरीके से आपने क्या पाया कि आपका पूरे ऑर्डर पेयर्स निकल चुके हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इस r को आप लिख देते हैं कि r क्या बना आपका, r नेट आपका डेवलप हुआ, शुरुआत से लिखना चालू करो, 0 5
0 -5 3 4, यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा 3 -4 -3 4 एंड -3 -4 एंड 4 3, अब यहाँ से लिख रहा हूँ बेटा 4 -3 एंड 4 -3 हो गया 4 3 4 -3 और -4 3 एंड -4 -3 5 0 एंड लास्ट वन इज -5 0। तो बेटा ये कर्ली ब्रैकेट में इसको रख दीजिए। तो ये एक रिलेशन आपका डेवलप हो गया जो किसको सेटिस्फाई करता है, x² + y² = 25 रिलेशन है फ्रॉम z टू z। और ये सबसेट भी बेटा z क्रॉस z का, क्योंकि z तो इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं इंटीजर्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। z क्रॉस z तो बहुत बड़ा इनफाइनाइट आपका बनना है z क्रॉस z, क्योंकि उसमें इंटीजर सारे होंगे, 1 भी 1 से कनेक्ट होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, -1 से -2 से, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम, तो उसका सबसेट ले रहे हैं। तो ये वो सबसेट है जो इस रेशियो को सेटिस्फाई करता है। देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देख लीजिए इसको, अब इसको नोट कीजिए। मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। नंबर ऑफ रिलेशंस, अभी नंबर ऑफ रिलेशंस को पहले हम याद करते हैं सेट से। देखो बेटा सब चैप्टर्स आपस में कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, जैसे हमने सेट्स में सबसेट बनाना सीखा था, तो सबसेट्स में आपने सीखा था कि अगर आपका 1 2 कोई सेट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट जो बनने वाले वो क्या बनेंगे बेटा, वो बनेंगे जैसे एक सबसेट बनेगा 5, एक सबसेट बनेगा 1 एलिमेंट रखे हुए 1 और 2, फिर 1 and 2, तो ये टोटल सबसेट्स बने। तो कितने बने 1 2 3 4 4, यानी कि ये फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ सबसेट्स का, अगर याद हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स, इसे रिकॉल करा रहा हूँ बेटा 2 to the power n, दैट इज n कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो 4 नंबर ऑफ सबसेट्स आए टोटल 2 to the power n फॉर्मूले से, यानी सबसेट बनाने का तरीका यही है। अब अगर हम इसी बात को यहाँ रिलेशन में अप्लाई करें, जैसे हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं a 1 2 और एक सेट बी लेते हैं, केवल उसके अंदर एक एलिमेंट 3 ले लेते हैं, चलिए है ना, थोड़ा छोटा करने के लिए, तो काफ़ी बड़ा साइज हो जाएगा क्वेश्चंस का। तो ए क्रॉस बी आपका क्या बनता है कि सर एक एलिमेंट ए का लेना, एक बी का, तो 1 3 और एक 2 3, कि सर ये तो बहुत छोटा बड़ा, चलिए हाँ इसे इजीली देख पाएंगे। अब इसके अब सबसेट्स की अगर हम बात करें तो सबसेट्स में क्या क्या आएंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या होने कि सर एक तो सबसे पहले नल सेट 5 लिख दो, जो मैं आपको समझाया इससे पहले कि 5 भी सबसेट बन सकता है, और कैसे बनाता है रिलेशन आपने देखा था, एक रिलेशन बन सकता है। एक सब वो एलिमेंट, एक सेट ऐसा बनाओ जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। इस वक्त ये ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट है, जो ऑर्डर्ड पेयर है पूरा किसकी तरह काम कर रहा है, एलिमेंट की तरह, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। एक 2 3 इसका एक एलिमेंट, जैसे इसका एलिमेंट 1 और 2 है, ऐसे ही ए क्रॉस बी का एलिमेंट पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है। सर सिंगल सिंगल एलिमेंट रख दिए, जैसे यहाँ पे 1 और 2 रखे थे, इसी तरीके से मैंने अब दोनों एलिमेंट इसमें रख दिए 1 3 एंड 2 3। तो ये बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बने 1 2 3 4, और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने 2 to the power n, और n क्या था, सबसेट्स ए क्रॉस बी के जितने बनते हैं वो देखना पड़ेगा। n कहाँ से मिला, जैसे यहाँ से n, यहाँ से 1 और 2 मिला, यहाँ से n क्या मिला 1 और 2, ये वाला 2, तो ये बन गया आपका 4। अब हमें कैसे देखना है, सबसे पहले तो देखो कि हम यहाँ पे कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं बेटा 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं बेटा 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने मिले, ए क्रॉस बी कि सर ये मिले 2 1 जा 2, ये 2 एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो n है ये है अब आपका। तो अगर मैं यहाँ पे इन जनरल कहूँ कि एक सेट में p एलिमेंट है और इसमें q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हुए कि सर a क्रॉस b में p इंटू q एलिमेंट हुए, दैट इज 2। तो यहाँ पे हम p और q में क्या, यहाँ p q की क्या n की क्या देते हैं बेटा p इंटू q। तो नंबर ऑफ सबसेट्स टोटल ये आ गए 4,
और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2 to the power p q। तो ये एक 2 की पावर n ही है। n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि इसमें थे a क्रॉस b में, उनके टोटल सबसेट्स निकाले, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। इसलिए आपके बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power p q है। हमें याद रखना है नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power p q है। इस तरह का एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लेट A and B be two sets such that n of A equal to 3 and n of B equal to 2 if x, 1 y, 2 z, 1 are in A cross B, are in A cross B. Find A and B, find A and B where x, y, z are distinct, where x, y, z are distinct एलिमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, देखिए लगता है क्वेश्चन है कुछ, इसमें इसने एक सेट ए बी दो सेट दिए और इसके अंदर एन ऑफ ए बताया कि एक सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा 3, और एक सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है 2, और इफ दिस आर इन ए क्रॉस बी, यानी आपको ए क्रॉस बी पूरा नहीं दे रखा, ए क्रॉस बी आपको पूरा गिवन नहीं है। ए क्रॉस बी के जो कुछ ऑर्डर्ड पेयर बने उनमें से कुछ आपके सामने रख दिए हैं, और उसकी हेल्प से वो चाहता है कि ए क्रॉस बी फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। नेचुरली हम एक्स वाई जेड को डिस्टिंक्ट मान के चलेंगे, अगर नहीं देगा तो वैसे ही डिस्टिंक्ट है ही इसके अंदर। तो आप ये देखिए कि मैं पहला एलिमेंट जो होता है वो किस में लेता हूँ, ए में। तो ए के अंदर एलिमेंट बना बेटा मेरा एक्स भी बना, वाई भी बना और जेड बना, कि सर ये तो मिल गया इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं। और एन ऑफ बी उसने खुद कहा है 2 है, तो नंबर सेट एलिमेंट इन बी देखिए कितने हैं बेटा 1 2 1 2 बार रिपीट तो करूँगा, जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है। क्या सर फुलफिल हो गया मामला? हाँ सर, देखो एन ऑफ ए में 3 दे रखा था, 3 ही आए, एन ऑफ बी में 2 दे रखा 2 ही आए, तो आपका ए और बी मिल गया। तो ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट ही होंगे ये, तो कोई इसमें प्रॉब्लम थी, आपने फाइंड ए एंड बी आपने इजीली बता दिया। हाँ, अगर वो इसके अंदर पूछता है नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, या पूछता है वो, या क्या पूछता है, देखो दोनों बात ध्यान आया, या फिर वो पूछ सकता है क्या रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला था 2 to the power p into q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a are 3 that is p, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b are 2 that is q, then number of total relations are 2 to the power p का वैल्यू 3 into 2 to the power 6। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा बेटा 64। तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी बताए, या वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, वो कितने होंगे 64। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा भी कहा है जिससे ए और बी भी निकाल सकें, और दूसरा आप नंबर ऑफ रिलेशंस भी फाइंड कर सकें। ये कुछ उसी सेट से रिलेटेड है, क्योंकि हम एलिमेंट से सबसेट जो निकालते हैं 2 to the power n ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी की ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको तो आप नोट कर ही लिया होगा, एक बार देख लीजिए और क्या है इसके अंदर। एक क्वेश्चन बेटा और लेते हैं एनसीईआरटी का, ये भी इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मजबूत करेगा,
आपके इसी अप्रोच को थोड़ा और आगे बढ़ा देगा बेटा। देखिए इसमें क्वेश्चन में गिवन है आपको द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements, among which are found -1 0 and 0 1. Find the set A. Find the set A and the remaining elements of A cross A. देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है और बिल्कुल बेसिक पे बेस्ड है, लेकिन हाँ करना जरूरी है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन करने से है काफ़ी क्वेश्चंस का आइडिया क्लियर हो जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन इसके थ्रू होने लगेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को ये। सॉल्यूशन देखिए इसमें कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि जो पूरा का पूरा क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे है और रिलेशन का नाम भी नहीं लिया, जबकि रिलेशन आप खुद अपनी तरफ से इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेचुरली कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। बात समझ रहे हैं? ए क्रॉस ए जो प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स है हैज़ 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा? 9 ऑर्डर्ड पेयर्स, बिकॉज जो ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं, आपको पता है। अमंग विच आर फाउंड, उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर उसने दे दिए। चलिए जी हम भी लिख लेते हैं -1 0 एंड 0 1, ठीक। ये उनमें से एक ए नहीं पता अभी हमें। फाइंड सेट ए, यानी कि आपने यहाँ क्या किया है, कोई सेट ए आपको नहीं पता है और आपने उसका ए क्रॉस ए यानी कि ए का ए सी क्रॉस निकाला, यानी कि एरो डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ए ही है। तो अगर रिलेशन बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? रिलेशन ऑन ए, या रिलेशन बोलेंगे रिलेशन आर इज सच दैट फ्रॉम ए टू ए बोलेंगे, फ्रॉम ए टू बी नहीं बोलेंगे अगर इसमें रिलेशन की हम बात करें तो। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आते हैं ए क्रॉस ए की बात करने से पहले हम आएंगे कि ए बनाते हैं कि सर जो अगर कोई रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा जो कि ए क्रॉस ए से मिलेगा, तो जो इसका पहला एलिमेंट होगा सेट इस वाले में होगा। तो इसका पहला एलिमेंट क्या है बेटा? -1, और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कंपोनेंट का क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इसका बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट इसमें -1 है और एक 0। चलिए सर इतना तो कंफर्म है कि सेट ए वाले में, फर्स्ट वाले में जो हम ले रहे हैं वो ए होना चाहिए, वैसे भी दोनों ए ही है तो ए ही मिलेगा। अब अगर हम लास्ट वाले की बात करें, डोमेन से रेंज की तरफ बढ़े तो सर 0 और 1। और सर इस तरीके से क्यों लिख रहे हो? आपको तो फ्रॉम ए टू ए ही है, तो आप इसे कंबाइन ए करके लिखो ना, 0 या पहले -1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, -1 0 1। सर आपको ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए, तो ये लिखने का तरीका गलत है, हम ये वाला स्टेप हटा देंगे। पर हाँ हमारे करने का तरीका तो यही होता है हम करते कैसे हैं कि सर पहले एलिमेंट लिखते हैं कि फर्स्ट वाले में होंगे और दूसरे वाले बाद वाले क्या किस में आते थे? हमारे बी में। तो हम बी ना बोल के इसे ए बोल रहे हैं, और फिर मैंने कहा भाई ए को अलग अलग तो लिख नहीं सकते इस तरह से, पर हाँ इसने हमें हेल्प करा, इससे हमने ए पूरा निकाल लिया। अब देखो जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे हम ए यही लिख सकते हैं, इसको ना बढ़ा सकते और ना हम इसको घटा सकते। चलिए ये हमारे काम की चीज़ बिल्कुल नहीं, और इसको हम पेपर में लिखेंगे भी नहीं, पर ये हमें हेल्प कर गई पूरी। तो केवल इन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर से बेटा हमने पूरा सेट ए फाइंड कर लिया। कहता है फाइंड द सेट ए एंड, पहले ए निकाल लेते हैं। तो जब ए का ए से ही क्रॉस करेंगे आप, तो सेट जो ए क्रॉस ए बनना है वो नेचुरली ऑर्डर्ड पेयर रखता है। तो पहले 1 को पेयरिंग करो -1 के साथ, -1 की 0 के साथ भी, -1 की 1 के साथ भी, अपने माइंड में रख लो -1 -1 -1 0 -1 1, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद पकड़ो इसका 0 के साथ पेयरिंग करो, 0 -1, 0 माइंड में हमारे 0 0, फिर 0 माइंड में हमारे 0 1, कि सर ये भी हो गया। अब यहाँ से क्या पकड़ लेते हैं 1,
1 -1, फिर 1 0, फिर 1 1। तो ये देखिए बेटा आपका पूरा A क्रॉस A रेडी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A क्या होगा जी? जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, एक चीज देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A क्या मिले थे? A क्रॉस B क्या मिला था आपको? वो मिला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, यही मिला था जब आपने P इंटू क्यू किया था, याद करो। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आते हैं? P इंटू क्यू, जो P A में हो, जो B में हो। तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या बनाना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो इसमें A में कितने? 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे आप -1 0 और 1 लिखेंगे, -1 0 और 1 1 -1 कितने के साथ रिलेट करेगा, कनेक्ट होगा? कि 3 के साथ। 0 कितने के साथ कनेक्ट होगा? 3 के साथ। दूसरा तीसरा भी कितने के साथ कनेक्ट होगा? 1, वो भी 3 के साथ। तो एक 3 के साथ होता है, 3 कितने के साथ कनेक्ट होता है? 3 3 जा 9। तो वही है जैसे P एलिमेंट्स हो Q से कनेक्ट होते हैं, तो इससे P इंटू क्यू बना, इस तरह से 3 3 जा 9। तो n ऑफ, हम ये याद कर सकते हैं, n ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आते हैं? वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो ये आपका रिजल्ट हो गया बेटा 9। तो ये हमें बताना था एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। रिमेनिंग एलिमेंट्स के अब तो हमने सारे लिख दिए, और रिमेनिंग अगर वो पूछता है तो केवल इनको हाइड कर देते हैं। -1 0, -1 0 दिस वन, और 0 1 0 1 की तरह बेटा आपका 0 1। अगर इनको हटा देंगे तो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स भी A क्रॉस B के आ जाएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये भी बेटा आपका फिनिश हो गया है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और आपके लिए देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, इफ R is a relation from set A to 4 5 to set B B is 1 2 3 4 6 and 8, defined by X related to Y if and only if। if and only if का मीनिंग होता है बेटा, एक एरो इधर लगाते हैं, एक एरो इधर लगाते हैं। X divides Y। तो सबसे पहले जो उसने रिलेशन को डिफाइन किया है, हमें उसे समझना है, उसका वो मेथड, वो रूल क्या है बाय विच दिस रिलेशन इज डिफाइंड। रिलेशन ये कह रहा है कि जो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है वो कुछ इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर बनाता है जब एक्स डिवाइड्स वाई, यानी कि एक्स वाई को डिवाइड करता है। एक्स कहाँ से लेंगे हम? नेचुरली ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स पहले सेट ए में से आएगा और वाई किस में से आएगा? सेट बी में से आएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो मैं ये डेफिनेशन को, एक रूल है ही लिखने का तरीका, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसको जैसे हम नॉर्मली सब क्वेश्चंस में देखते हैं उस तरह से लिखता हूँ। द रिलेशन आर कंटेन्स ऑर्डर पेयर, क्योंकि रिलेशन में ऑर्डर पेयर ही होंगे हमेशा, तो इसको रीड करते हैं। एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो हमें जनरली ऐसे भी लिखा मिलता है और ऐसे भी मिलता है। इस इफ एंड ओनली इफ को एक बार और समझाना चाहूँगा। एक्स इज रिलेटेड टू वाई, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो इम्प्लाइज जो करेगा, ये अगर मैं इस साइन को हटा के केवल इतना लिखूँ, इम्प्लाइज करेगा कि एक्स वाई को डिवाइड करता है। इसका इम्प्लाइज करता है, मतलब अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है तो इसका मतलब एक्स वाई को डिवाइड करता है। और अगर मैं ये कहता हूँ एक्स वाई को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब अगर एक्स वाई को डिवाइड करता है तो एक्स वाई से रिलेटेड है। और अगर मैं दोनों कहता हूँ तो अगर ये गिवन है तो ये भी ट्रू है, और अगर ये गिवन है इधर वाला तो ये भी ट्रू है। हमें समझना ये है, इफ दिस इज गिवन दिस इज ट्रू, दिस इज गिवन दिस इज ट्रू, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बिल्कुल भी अब ये नहीं कोशिश करूंगा कि पहले मैं ए क्रॉस बी निकालूं, फिर अरे ए क्रॉस बी में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, 3 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 जा 18 ऑर्डर पेयर मैं क्यों बनाऊं? मैं तो वो वाले ऑर्डर पेयर बनाऊंगा जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे।
x डिवाइड्स y, तो x डिवाइड्स y कुछ ऐसा हो रहा है। डिवाइड्स का मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, डेसिमल में कुछ बचे ना, ठीक है जी। अब सबसे पहले x हम इसके अंदर 2 ले लेते हैं, 2 लिया हमने x को 2 यहाँ से, है ना, तो x डिवाइड्स y, तो 2 है, नीचे डिनोमिनेटर में x है और न्यूमरेटर में y है। तो y कौन कौन से होंगे जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे सर? एक तो 2 आ जाएगा इसके अंदर, और एक सर 4 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से, और एक 8 हो जाएगा सर कंप्लीट डिवाइड बाई 2। तो 3 तो हमारे ऑर्डर पे मिले। मैं R लिखना स्टार्ट भी कर देता हूँ। x डिवाइड्स y, तो x2 y2 x2 y4 x2 y8। आप समझ रहे होंगे मैंने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया 2 के साथ, कि x डिवाइड्स y, क्या 1 को 2 डिवाइड कर देगा? नहीं, क्योंकि मैंने x को 2 लिया था। अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ, क्या 3 को 2 डिवाइड कर देगा कंप्लीटली? नहीं करेगा, इस वजह से मैंने उनको लिखा ही नहीं, ठीक है जी। अब देखते हैं 4 ले लेते हैं, x डिवाइड्स y, तो मैंने x को लिया 4। अब देखिए कि b में से कौन कौन से एलिमेंट है जो कंप्लीटली डिविजिबल है बाई 4। तो सर एक तो 4 आएगा और एक 8 आएगा जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, पूरे तरह से डिवाइड कर देगा। तो एक ऑर्डर पेयर हमारा क्या बना, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। तो 4 4 याद रखना, 4 4 ऐसे लिखना, 4 4 ये x है ये y है, पहले x लिखना फिर y, फिर ये 4 8 8 4 मत कर देना जल्दी में, ठीक है। चलिए जी, इसकी 4 की कहानी भी समाप्त हुई। अब आते हैं 5 पे। अब बताइए 5 किसको कंप्लीटली पूरा पूरा डिवाइड करेगा? कि सर किसी को भी नहीं। क्या ये 1 को डिवाइड कर दे? नहीं सर ये 2 को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 को भी नहीं। तो हमारा सेट शायद कंप्लीट हो चुका है। दिस गिव्स यू रिलेशन R इन विच दिस डेफिनेशन होल्ड्स दैट x डिवाइड्स y। तो ये आपका रिलेशन तैयार हो गया बेटा, और ये उसने हमसे पूछा था, नोट कर लीजिए इसको।